हाय गाइस, इस वीडियो में वी विल बी स्टडिंग द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट कॉमर्स of ICSE class 9. Before starting the chapter, we need to first understand what is a commercial organization. Commercial organization होती क्या है? A commercial organization is an organization which undertakes commercial activities. यानी any organization which undertakes commercial activities is called as commercial organization. और जब हम लोग commercial activities कहते हैं, so what do we mean by that? We mean that such an organization is run for the purpose of making money or making profit. These may be owned by one or more individuals. ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ओनर हो. इट कैन बी ओन्ड बाय आइदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज. तो ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिफरेंट साइजेस की होती है. सम आर वेरी स्मॉल, सम आर ऑफ मीडियम साइज एंड सम आर वेरी लार्ज. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके नेबरहुड में ही आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के. फॉर एग्जांपल ये जो जनरल स्टोर्स होते हैं हमारे घर के आसपास, दे आर एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. ये सब बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए. दीज गाइज रन देयर बिजनेसेस फॉर प्रॉफिट, हेंस दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. एंड सच ऑर्गेनाइजेशन आर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बड़े कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कंपनीज लाइक टाटाज, रिलायंस, बिरलाज. ये सारी बड़े स्केल पर बिजनेस करते हैं. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. Again, these business organizations or commercial organizations are involved in variety of businesses. कुछ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ वेयरहाउसिंग में होते हैं, कुछ बैंकिंग में होते हैं. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक. ये सब एग्जांपल्स है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज दे रन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मनी. Again, some business organizations, some commercial organizations may be involved in businesses of insurance or advertising etc. तो इस तरह से एक बहुत अलग अलग एरियाज़ में जो है इस तरह के organizations आप देख पाएंगे. Now let's look at classification of commercial organization. What are various types of commercial organization? The first type of commercial organization is private sector enterprise. Now what are private sector enterprises? These undertakings are owned, controlled and financed by private businessmen. तो ये वो businesses होते हैं, ये commercial organization वो organization होते हैं that are owned, controlled and financed by private businessmen. यानी इसकी ownership, control दोनों ही private businessmen के पास होती है और उसका finance भी private businessman ही provide करता है. There is no government intervention or participation in such type of businesses. The main motive of such type of business is to make profits. The main features of such an organization are as follows. First, private ownership and control. तो सबसे पहला फीचर है प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, जो हमने अभी डिस्कस किया कि these type of organizations are owned, controlled and financed by private businessmen. ओके, तो प्राइवेट बिजनेसमैन ही ओन करते हैं इनको और कंट्रोल करते हैं, और फाइनेंस भी प्राइवेट बिजनेसमैन ही करते हैं. गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं होता इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. अगेन, सच ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जॉइंटली. तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही इंडिविजुअल चला रहा है. ओनर कैन बी आइदर वन और इट कैन हैव मल्टीपल ओनर्स. फॉर एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें, इट हैज़ ओनली वन ओनर. सो इफ देयर इज़ अ commercial organization which is run by only one individual or it has only one owner, then such an organization is called as sole proprietorship. But then you can also have a look at partnership. कुछ businesses partnership में भी run किए जाते हैं, so they have more than one owner. So private sector enterprises can have one owner or one or more owners. या सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो सेकंड फीचर ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रॉफिट मोटिव. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना. प्रॉफिट्स आर रिवॉर्ड्स फॉर द रिस्क अज्यूम्ड एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द कैपिटल. प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क अज्यूम. कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क. हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो ये जो प्रॉफिट है, इट इज़ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन. बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है उसके अगेंस्ट में उसको जो रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ प्रॉफिट. एंड इट इज़ ऑल्सो द रिटर्न ऑन कैपिटल.
जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सम मनी यू हैव टू इन्वेस्ट विच इज़ कॉल्ड एज कैपिटल. सो दिस प्रॉफिट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल इन्वेस्ट करके जो मिलता है आपको अगेंस्ट में, दैट इज़ प्रॉफिट. नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर इज़ नो स्टेट पार्टिसिपेशन. इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता. दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट फीचर इज़ प्राइवेट फाइनेंस. तो जो भी फाइनेंस लगता है, जो भी कैपिटल लगता है ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ अरेंज बाय देयर ओनर्स ओनली. ओके, सपोज अ सोल ट्रेडर इज़ रनिंग दिस बिजनेस. सोल ट्रेडर जो है एक सिंगल ओनर होता है. इफ़ ही इज़ रनिंग द बिजनेस सिंगल हैंडेडली, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो कैपिटल जो भी है बिजनेस के लिए, जो भी पैसा चाहिए, जो भी कैपिटल चाहिए. लेट्स से इफ़ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज़ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3-4 लोग मिलकर साथ में एक बिजनेस कर रहे हैं. तो इन दैट केस कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स. तो सब पार्टनर्स मिलजुल के जो है दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ सच काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट. इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ओनर्स ही मैनेज करते हैं. दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली मैनेज बाय द ओनर्स. फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें सिंगल ओनर होता है, तो फिर दैट सिंगल ओनर रन्स द बिजनेस, ही मेक्स ऑल द डिसीजन, ही मैनेजेस द बिजनेस हिमसेल्फ. बट अगर कोई बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें यू हैव समथिंग कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी ओनर्स ही करते हैं. इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स देमसेल्व्स. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. मतलब ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है. वो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी कंट्रोल कर सकती है. सो ये दीज बिजनेसेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. So what are the features of public sector enterprises? First, state ownership. This type of business organization are fully owned by गवर्नमेंट. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है दे आर फुल्ली ओन्ड, पूरी की पूरी ओनरशिप जो है गवर्नमेंट के पास होती है. द गवर्नमेंट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट और इट कुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज़ अ बिगेस्ट बैंक ऑफ आवर बैंकिंग स्ट्रक्चर. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए. सारे बैंक्स को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. तो दिस इंस्टीट्यूशन कॉल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये एक एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का. इट इज़ फुल्ली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ सच टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज गवर्नमेंट कंट्रोल. तो कंट्रोल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट ओन करती है वही कंट्रोल करती है इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. अगर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ओन कर रही है कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करेगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे कंट्रोल करेगी. द थर्ड फीचर इज सर्विस मोटिव. दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंडर सर्विस टू पब्लिक एट लार्ज. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू मेक मनी बट टू रेंडर सर्विस टू द पीपल. लोगों को सर्विस देना, दैट इज़ देयर मेन ऑब्जेक्टिव. पैसा बनाना इज़ नॉट देयर मेन ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स टू पब्लिक एट सब्सिडाइज्ड रेट. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स फूड टू पीपल एट सब्सिडाइज रेट. सस्ते में जो है लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ देयर वर्क, दैट इज़ व्हाट दे डू. द नेक्स्ट फीचर इज स्टेट फाइनेंसिंग. तो इसका जो भी कैपिटल होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो भी कैपिटल होता है, दैट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द स्टेट. यानी गवर्नमेंट के पास फंड्स आते हैं उनको. द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट फीचर इज़ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट.
इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक होता है। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सो जो प्रोसीजर होता है इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी प्रोसीजर होता है वो बहुत लेंदी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो सच टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक एट लार्ज। जो है लोगों के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल ऑफ द कंट्री, बिकॉज उनको जो फंड्स मिलता है दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को फंड्स कहाँ से मिलते हैं? दैट इज़ बाय वे ऑफ टैक्सेस ऑफ पीपल। तो हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस, तब जो है गवर्नमेंट को पैसा मिलता है एंड थ्रू दैट इट फाइनेंसेस सच enterprises or such organizations. So they are responsible to public or the people of that country. They are not directly accountable to people, but they are accountable to people indirectly through government. यानी government जो है they keep a control over these form of commercial organization. ठीक है, उनके एनुअल रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, उनके अकाउंट्स जो है चेक होते हैं। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑडिट्स देयर एनुअल अकाउंट्स। यानी एवरी ईयर दे चेक देयर रिकॉर्ड्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, यानी इनका परफॉर्मेंस कैसा है, और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अपने अकाउंट्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, आर दे प्रॉपर नॉट। इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं इन द पार्लियामेंट। ओके, सो दे आर अंडर स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑलवेज। द थर्ड फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये इट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. The joint sector enterprise is owned, controlled and managed jointly by government, private entrepreneurs and public at large. तो इसमें जो है सभी इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट ओनर भी होता है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है, एक से ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकती है। ये तीनों मिलके जो है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेज गुजरात स्टेट GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। ठीक है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज इन आवर कंट्री। द फीचर्स ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर एज फॉलोज। तो फीचर्स क्या है? सबसे पहले मिक्स्ड ओनरशिप। इसकी ओनरशिप जो है जॉइंट होती है, इसमें गवर्नमेंट भी ओनर होती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर या मोर देन वन एंटरप्रेन्योर कैन ऑल्सो बी ओनर, एंड पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जनरल पब्लिक जो है दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस दे ऑल्सो बिकम द ओनर्स ऑफ सच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड फीचर है कंबाइंड मैनेजमेंट। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मैनेजमेंट जो है इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनीज और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक। तो ये जो गवर्नमेंट है, पब्लिक है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर है, दे अपॉइंट certain people to run the business on their behalf, and hence the management of this form of business organization is called as a combined management. द थर्ड फीचर इज़ शेयर कैपिटल। ये जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की हम बात करते हैं उसमें जो है ओनर्स तीन होते हैं, गवर्नमेंट ओनर होती है, प्राइवेट बिजनेसमैन भी ओनर होता है और पब्लिक भी होती है। तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होती है, कौन कितनी ओनरशिप रखता है अपने पास, यानी किसका शेयर कितना होता है इन द कंपनी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का शेयर जो है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 26% होता है, यानी 26% ऑफ द बिजनेस बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। प्राइवेट बिजनेसमैन का शेयर जो है 25% होता है। तो मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है, प्राइवेट बिजनेसमैन होता है जो इन्वॉल्व होता है, या ग्रुप ऑफ प्राइवेट बिजनेसमैन जो इन्वॉल्व होते हैं, उनका सबका मिला के जो ओनरशिप होता है दैट कम्स रफली टू 25%। एंड पब्लिक की जो ओनरशिप होती है दैट इज़ 49%, यानी 49% ऑफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय पब्लिक, जनरल पब्लिक।